भोजन सात्विक होना चाहिए। जो उपासक सदैव जप परायण रहना चाहता है उसे चाहिए कि अधिक चावल ना खाए, क्योंकि चावल बादी और गैस बनाने वाला होता है और आलस्य प्रमाद बढ़ता है। और मूंग की दाल, पतली रोटी या भिक्षा की रोटी या कोई सब्जी एक वक्त या 2 वक्त थोड़ा थोड़ा करके पाले। रात में दूध उतना ही गर्म पिए जितना सहज में पिया जा। अधिक चाय जैसा गर्म पिएंगे तो ब्रह्मचर्य नाश का कारण बन जाएगा। मीठा और नमक अगर छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत कम से कम पाओ। अगर आपको अजपा जाप निरंतर भजन करना है, चावल, खट्टा दही, खटाई, बहुत मात्रा में तेल, लाल मिर्च, मसाला, मूंगफली, गोभी, प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। ये इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि अगर आप मूंगफली पाओगे तो इसका परिणाम देखा गया है, ये कब्ज बनाती है, बहुत गर्म होती है, उपासक को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, उसके ब्रह्मचर्य को बर्दाश्त नहीं होगा। गोभी भी गैस्ट्रिक होती है। ये जितने पदार्थ लिखे हैं भजन में हानि करने वाले हैं। मांस आदि तो सर्वथा त्याज्य है, और प्याज लहसुन के लिए महापुरुषों से और शास्त्रों में लिखा पाया गया है कि जो प्याज लहसुन पाता है उसे अंत में प्रेत की योनि प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे यहाँ खान पान में बहुत सावधानी का बर्ताव किया गया है। प्याज लहसुन आदि किसी भी तरह से हमारे उदर में नहीं जाना चाहिए। यदि आप भजन करना चाहते हैं तो भोजन के संबंध पर पहले विचार कर लीजिए, क्योंकि भोजन के रस से ही शरीर, प्राण और मन का निर्माण होता है। जो अशुद्ध भोजन करते हैं उनका शरीर अशुद्ध हो जाता है, उनके प्राण क्षोभयुक्त हो जाते हैं, चित्त में सदैव ग्लानि बनी रहती है। जिसमें ग्लानि होती है चित्त में, जो शरीर बोझा सा लग रहा है, प्रमाद छाया हुआ है, वो कैसे मंत्राकार वृत्ति कर सकता है। शुद्ध अन्न का भोजन करो। चित्त के मल का, विक्षेप का निवारण केवल भोजन से ही हो जाएगा। आप केवल सात्विक, कम और शुद्ध भोजन करें। अगर सतोगुणी भोजन है, भूख से थोड़ा ज्यादा कर लिया जाए तो रजोगुण आ जाएगा। वही सतोगुणी भोजन यदि और ज्यादा कर लिया जाए तो तमोगुण बढ़ जाएगा। है सतोगुणी, लेकिन भूख से आप अधिक पाले तो रजोगुण, और अधिक पाले तो तमोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण भोजन भी तमोगुण बढ़ा देगा। अन्न का सबसे बड़ा दोष है अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, डकैती से, छल से जो धन कमाया जाता है, यदि वो अन्न कहीं साधक के शरीर में चला जाए तो मंत्र को बिल्कुल नहीं चलने देगा, रोक देगा। ये महापुरुषों के वचन है। जो हम गुरु मंत्र जपा जाप करना चाहते हैं, सतत जाप करना चाहते हैं, रोक देगा वो अन्न। आपको भजन में रुचि नहीं होगी। अन्न दोष महादोष है। चित्त शुद्ध का निर्माण करने के लिए हमें अन्न पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो लोग अन्य साधन तो संभालते रहते हैं लेकिन अन्न पर ध्यान नहीं करते, उनका साधन नहीं बनता है। अब हमें पता नहीं सामने वाला भंडारा गौ हत्या करके करवा रहा है कि किसी के मरने वाला करवा रहा है कि या किसी का संकल्पित करवा रहा है। वो दवाया 5 लाख दे दिए, संतों को पवाओ, संतों की बुद्धि क्या होगी, किस तरह का अन्न धन है, ये थोड़ा देखना चाहिए। अगर हमें पता ना हो कि किस उद्देश्य से भंडारा कराया जा रहा है, कौन करवा रहा है, तब तक नहीं पाना चाहिए। क्योंकि अगर वो वैष्णव नहीं है, वो किसी गलत आचरण से करके पवा रहा है, तो हमारी बुद्धि निश्चित गलत आचरण में हो जाएगी, निश्चित। ठाकुर जी के महल में जो भोग लगता है वो वही पचा सकता है जो रात दिन वहां सेवा करता है। नहीं तो थोड़ा किनका प्रसाद लेकर के विरक्त हो तो माधुकरी वृत्ति से जो भी प्राप्त हो ठाकुर को अर्पित करके पाओ। क्योंकि मधुकरी महाप्रसाद है, परम शुद्ध अन्न है, उसमें किसी का अधिकार नहीं। जब दरवाजे पे जाके राधेश्याम बोलते हैं, जो टुकड़ा मिलता परम पवित्र, और गृहस्थ अपने द्वारा कमाए हुए, सतधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से अपना उदर पोषण करे। अगर ऐसा करेगा तो मंत्र सहज में स्फुरित होगा। अन्न दोष होने से भजन में मन नहीं लगता, किया हुआ भजन का जो अनुभव वो भी छूटने लगता है। तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। अधिकांश फिर साधक आलस्य और प्रमाद में पड़ करके गंदी क्रियाएं करने लगता है। देख लो, ये महापुरुषों के वचन है। यदि आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तो प्रमाद, आलस्य और गंदे आचरणों में रति हो जाएगी। उसके चित्त का मल दूर होना तो दूर रहा, और
अपनी कमाई का अन्न, दूसरे का चित्त जिसमें ना दुखा हो, बेईमानी ना की गई हो, ऐसे अन्न से अपना चित्त शुद्ध करे गृहस्थ और सतत भजन करे। और विरक्त सदैव माधुकरी वृत्ति से अपना उदर पोषण करे। वैष्णव जनों से, ब्रजवासियों से अन्न लेकर के, आवश्यकता की सामग्री लेकर अपनी साधना में मगन रहे। भोजन में सबसे पहले बात देखनी है कि ये भोजन पवित्र है कि नहीं, किस उद्देश्य से दिया गया, तभी उपासक ले। माधुकरी में इसका कोई विधान नहीं। पूर्वज जो हमारे गुरुजन हुए हैं, माधुकरी वृत्ति में अगर कोई 4 रोटी और ढेर सारी सब्जी दाल और ये सब दे तो नहीं लेते थे, या तो आधी रोटी। हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया कि वैसे उत्तम है 4 रोटी का 1 टुकड़ा, अगर ऐसा नहीं तो आधी रोटी, अगर ऐसा भी ना हो तो 1 रोटी। अगर 2 रोटी ले ली तो इसके बाद फिर माधुकरी वृत्ति ही नहीं मानी जाएगी। आप बैठ के पा लिया, फिर क्या, फिर 4 रोटी एक ही जगह से सब बंधवा लिया, ये नहीं। हम 5 घर जाएंगे, प्रारब्ध अनुसार भगवत इच्छा से जो मिलेगा वो ले। थोड़ा थोड़ा, अगर दाल सब्जी थोड़ी थोड़ी ले ली, 1-1 टुकड़ा रोटी, आधी आधी 1-1 ले ली, 5-7 घर चले गए, 7 रोटी हो गई, हमारा काम बन गया। जो मनाया शुद्ध, एक बार आज पाया, अगर बच गई तो कल पाया। माधुकरी में बासी अन्न नहीं माना जाता, माधुकरी को बासी नहीं कहते। महापुरुषों ने तो 10-10 दिन, 20-20 दिन की रोटी मांग के लाके उसे टांग दी, उससे पाते रहे हैं। जिसमें किसी का हक मारा गया हो, बेईमानी की गई हो, या किसी के संकल्प के द्वारा ऐसा न पाने से साधक का मन जो है वो भजन से रहित होने लगता है। जब कभी तुम्हारा भजन छूटे और कामना जागृत हो तो 2 बात देख लेना, या तो भोजन गलत हो गया, वैष्णव अपराध बन गया, नहीं तो साधक जो भजन करता है उसका भजन छूटना और काम आदि दोष आना हो ही नहीं सकता। जहां भजन है वहां काम कहां है? अगर आ रहा है तो 2 बात देख लो, भोजन अशुद्ध हो गया या कोई वैष्णव अपराध बन गया। भोजन में 3 प्रकार के दोष माने गए हैं, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। जाति दोष वो है जो स्वभाव से ही कई पदार्थों में रहता है, जैसे प्याज है, लहसुन है, शलगम है, गाजर है, ये जाति दोष युक्त आहार है, इसे नहीं पाना चाहिए। जो शास्त्र कह रहा नहीं पाना चाहिए, बिना प्रश्न किए हमें छोड़ देना चाहिए, वो नहीं पाना चाहिए। प्याज, लहसुन, शलगम और गाजर ये जाति दोष पदार्थ है, इसे पाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो अभी पीछे निकला था कि जो प्याज लहसुन पाते हैं उनको मरने के बाद जो है वो प्रेत योनि की प्राप्ति होती। प्राय हर संप्रदाय में निषेध। हमें तो नहीं लगता किसी वैष्णव उपासना में या किसी उपासना में अगर प्याज लहसुन का तो कहीं हमने नहीं देखा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की उपासना में पहले ही बोल देते हैं, तुम्हारे यहाँ अगर भिक्षा में प्याज लहसुन हो तो हमें मत देना। हमने देखा है प्याज लहसुन गाजर ये जो निषेध है, शलगम आदि, ये हमें नहीं पाना चाहिए क्योंकि ये भजन विरोधी पदार्थ है। स्थान के कारण बहुत सी वस्तुएं अपवित्र हो जाती है। जैसे दूध है, शराबी के घर का हो तो नहीं पीना चाहिए। अब यहां तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि सबके घर में शराब चलती है। जहां शराब की रसोई से वो दूध अगर ले गाय का भी तो अपवित्र हो जाता है, ये स्थान दोष से दूषित हो गया। मान लो शराब की बोतल वही रखी, वही गाय का दुहा हुआ दूध रखा है, इतनी अपवित्र है शराब की, वो दूध उपासक के पीने लायक नहीं रह गया। फिर सोचो जो शराब पीते उनका हृदय कितना पवित्र होगा। और कहते हैं कि अरे क्या है वो तो ड्रिंक करते हैं, यहाँ ड्रिंक करो ये और वहां यमराज तुम्हें ड्रिंक करवाएंगे। जलता हुआ खोलता हुआ लोहा, भागवत में लिखा है खोलता हुआ लोहा जबरदस्ती उसको पिलाया जाता है। लो गए थे भजन करने, जिभ्या से नाम जप नहीं किया, दूसरों का मांस खाया, शराब पी तो भोगो। अपवित्र हो जाता है वस्तु स्थान से। जैसे जिस रसोई में कभी मांस बना हो तो वहां का भोजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो रसोई भ्रष्ट हो गई, वो रसोई हमारे भोजन के योग्य नहीं है। बहुत समय धीरे धीरे गलत आता जा रहा है। कहां मधुकरी मांगे? जो शराब ना पीता हो, जो मांस न खाता हो, जो ऐसे आचरण ना करता हो, उसके यहाँ अन्न लेने से हृदय बड़ा पवित्र होता है। अब प्रायः धीरे धीरे ये सब दोष आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आश्रय दोष, जैसे जिसके घरों में कुत्ता है उसके घर से जो भोजन सामग्री, वो तो कुत्ता को ऐसे प्यार करते हैं जैसे गाय के बछड़े को प्यार किया जाता है। प्यार करना कोई दोष नहीं, भगवान सबके अंदर वास करते हैं, लेकिन शास्त्र मर्यादा है।
यदि रसोई में भोजन बन रहा और वहां कुत्ता चला गया तो भोजन ठाकुर के भोग योग्य नहीं रह गया, वो ठाकुर का भोग नहीं लगेगा, वो भिक्षा देने योग्य नहीं रह गया उपासकों को। अब यहाँ तो वही खंबे में लघुशंका कर रहा, वही बगल में रसोई है, वही चाट रहा, कैसी है पवित्र। यही है कलयुग भगवान का। घर घर पे कुत्ता को द्वारपाल बताया गया है, दरवाजे के बाहर उसे भोजन दे दो, दरवाजे के बाहर उसकी व्यवस्था कर दो। जरूरी थोड़ी ठाकुर सेवा की जगह रसोई में और घर में सब जगह लेते उसे घूमो। एक मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है, पर वो भगवान कलयुग का प्रभाव है कि जो दरवाजे के बाहर वो दरवाजे के अंदर, जो दरवाजे के अंदर उनको दरवाजे के बाहर कर दिया गया। ये कलयुग का प्रभाव है। साधक को इन तीन दोषों का विचार करके ही भोजन करना चाहिए। अगर बहुत उसके घर में कुत्ते आदि ऐसा शराब पीना, मांस खाना आदि है तो भले कोई हो, हमें उसके घर भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, जानकारी कर लेनी चाहिए, फिर माधुकरी लेनी चाहिए। गौ का दूध और गाय का घी, सफेद तिल, मूंग की दाल, कंद, केला, आम, नारियल, आंवला और धान, जौ, जीरा, नारंगी, ये हविष्यान्न माने गए हैं। अगर इस अन्न का बना हुआ भोजन हो, इतने अन्न का, उनमें से आप लेकर पाए तो कुछ ही दिनों में अभ्यास करने पर आपका आजोबाज आप चलने लगेगा। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। 2 दिन आप पवित्र अन्न बनाकर ठाकुर को भोग लगा के पाए, 4 दिन समोसा की चटनी पाके देखे कैसा लगता है, खुद आपको अनुभव में आएगा। जब आपका अंतःकरण पवित्र तो आपको लगता है अरे कुछ नहीं होता। आप क्या जानो होता है नहीं, जिस पद्धति से कहे वैसे रहो, फिर पाके बताओ, तब आपको पता चलेगा कैसा प्रभाव है दूषित अन्न का। कभी भी बिना औषधि के शहद का प्रयोग उपासक ना करें। शहद का प्रयोग केवल आयुर्वेदिक औषधि के लिए है। आप औषधि ले रहे हो तो शहद अनुपात से ले सकते हो, क्योंकि शहद मक्खियों का संग्रह किया हुआ आहार उनसे छीना जाता है। अगर आप केवल स्वाद दृष्टि से लेते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में मन नहीं लगेगा। शहद औषधि के लिए केवल स्वीकार करने की बात कही गई है। और ये जो नमक है बहुत मात्रा में साधक न ले। पान बिना भगवद अर्पित किए हुए अगर पान है तो उपासक को नहीं पाना चाहिए। गाजर नहीं पानी चाहिए, मसूर की दाल नहीं पानी चाहिए, कोदो नहीं पाना चाहिए, माधुकरी रोटी के सिवा बासी अन्न नहीं लेना चाहिए, रूखा अन्न जो कब्ज बनावे नहीं पाना चाहिए, और जो अन्न में दुर्गंध आने लगी हो नहीं पाना, और जिन बर्तनों में अशुद्ध भोजन पका हो उन बर्तनों का भोजन नहीं लेना चाहिए। यदि हम भोजन संबंधी आवश्यकता ठीक से समझते हुए आहार करें कि ये हमारे लिए आवश्यक है, ये अनावश्यक है, और भजन में लगे तो बहुत शीघ्र लाभ होता है।